हाँ तो जय हिंद। यदि आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें संस्कृत विषय अगर आपका है तो फिर आप संस्कृत को बहुत अच्छे से यहाँ से सीख सकते हैं। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज ये हमारा संस्कृत का पार्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने 4 छोटी छोटी वीडियोस बनाई जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो लकार होता है जिसे हम लोग काल कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको 10 लकार के नाम बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा लकार आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको हम ये भी बताएंगे कि इसमें लट लकार के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे और अगली वीडियो में हम लोग दूसरी लकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप इसे जीवन भर याद रखोगे, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं वैसे उम्मीद करता हूँ पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए क्योंकि संस्कृत सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए लकार का मतलब होता है काल, ठीक है ना। और ये 100% हम नहीं कह सकते कि लकार काल को ही दर्शाता है, लेकिन ये काल होता है मेनली, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा था हिंदी में कि हमारे जो काल होते हैं वो 3 होते हैं। पहले होते हैं वर्तमान, दूसरा होता है भूत और तीसरा होता है भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। ये हमने 3 पढ़ा था। लेकिन लकार अगर आप देखेंगे टेंस में भी, हम लोग अंग्रेजी में भी टेंस 3 तरह के पढ़े थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन लकार अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार। हाँ बोलोगे सर कौन कौन से होते हैं? तो पहला लकार होता है लट। कौन सा होता है? लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग। आपको जान करके हैरानी होगी, ये जो 10 लकार होते हैं ये हमारी वैदिक संस्कृत में होते हैं। किस में होते हैं? जल्दी बोलिए। वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत का मतलब है जो लोगों को वेद पढ़ना है, जिसे पंडित बनना है, वो लोग ये 10 लकार में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा जो विषय वस्तु है, उसमें केवल हमें 5 लकार पढ़ना है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 10 लकार आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, 5 लकार ही पढ़ाएंगे जी। सर कौन कौन सा पढ़ाएंगे आप 5 लकार? तो पहला हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है लट लकार, दूसरा पढ़ाएंगे जिसका नाम है लिरिट लकार, तीसरा पढ़ाएंगे जिसका नाम है लंग लकार, और चौथा हम पढ़ाएंगे जिसका नाम है लोट लकार, और पांचवा है विधि लिंग। तो ये 5 लकार ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कितने पढ़ाने वाले हैं बताइए? 5 लकार। और जो 5 लकार है सर उसको नाम जान लो लेकिन पढ़ाना ही नहीं है ना। फिर है हमारे पास लिट लकार, है ना, लिंग लकार, लुट लकार, लुरुंग लकार, है ना, लुंग लकार, और ये है लेट लकार। ये आपको पढ़ाएंगे हम नहीं, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस आपको 5 लकार पढ़ने कौन कौन से बताओ जल्दी से। सर याद तो कर कर लिया ना। पहला बोलो लट लकार, दूसरा बोलिए लिरिट लकार, तीसरा बोलिए लंग लकार, चौथा बोलिए लोट लकार, और सर पाँचवा सर विधि लिंग होता है। कैसा होता है जी? विधि लिंग होता है। सर ये 5 लकार ही हमें पढ़ने हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 5 लकार ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। जिसमें से आप इस वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हो पहले लकार को। कंप्लीट इस वीडियो में लट लकार को सीख लोगे और उसके बाद आपको जीवन में कभी भी लट लकार से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं, है ना, लट लकार क्या होता है। ध्यान से समझिए। लट लकार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसे कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अच्छे समझिए। इससे पहले का मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको कि जो संस्कृत होता है ना, उसमें जो लिंग होते हैं, उसमें जो लिंग होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, जैसे, है ना, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है जी हमारा उभय, नपुंसक कह सकते हैं, नपुंसक। तो ये 3 तरह के लिंग होते हैं। जैसे अगर हम कहें बालकः, तो बालकः जो होता है वो पुल्लिंग होता है। अगर मैं बालिका कहूँ तो बालिका स्त्रीलिंग होता है। और कोई वस्तु जैसे मैं गृहम कहता हूँ, गृहम, तो ये क्या होता है? ये नपुंसक में आया था। ऐसे वैसे निर्जीव कह लो आप। क्या कह लो? निर्जीव। तो सजीव चीज़ों को हमने 2 भागों में बांटा। पहला को बोला हमने पुल्लिंग और दूसरा को बोला हमने स्त्रीलिंग। और जो निर्जीव चीज़ें हैं उसे हम लोगों ने बोल दिया नपुंसक, यानी निर्जीव में रखा। बस ऐसा याद रखो कि हमने उसे निर्जीव में रखा। तो 3 तरह के होते हैं। फिर हमने आपको जब पुरुष पढ़ाया था तो पुरुष में हमने आपको बताया था पुरुष 3 होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, यानी सुनने वाला, जैसे कि सह, तो और ते, आपको याद होना चाहिए। दूसरा हमने आपको पढ़ाया मध्यम पुरुष, यानी त्वम, युवाम और फिर यूयम। ये हमने पढ़ाया था आपको। फिर पढ़ाया हमने उत्तम पुरुष। उत्तम का मतलब होता है जो बोलता है, जैसे कि मैं यानी अहम, हम दोनों मतलब आवाम, और हम लोग यानी कि वयम। तो ये हमने आपको पढ़ाया था। और इसमें 3 वचन होते हैं। एक होता है ना, एक वचन होते हैं, है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखे हैं तो आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको याद रखे हैं तब आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। देखो आप हिंदी में पढ़े होंगे। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। पहला होता है जी एक वचन,
और दूसरा होता है जी बहुवचन। ठीक है ना, अच्छे से देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक वचन और बहुवचन, जैसे मैं कहता हूँ जी एक वचन, एक वचन में कहता हूँ, एक वचन में कहता हूँ हम लोग, जैसे मान के चलिए लड़का, क्या कहते हैं लड़का, तो इसका बहुवचन क्या होता है, बहुवचन होता है लड़के। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ जी है ना कलम, तो इसका बहुवचन होता है कलम, इसका बहुवचन होता है कलमे, क्या होता है कलमे, है ना। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है जी, बॉय होता है और इसका बहुवचन बॉयज़ हो जाता है, ठीक है ना, बॉयज़ हो जाता है। और अगर हम कहते हैं जी पेन, तो इसका बहुवचन हमारा पेन्स हो जाता है। लेकिन 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 संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला होता है जी एक वचन, दूसरा होता है 2 वचन, और तीसरे को 3 या 3 से अधिक को हम लोग कहते हैं बहुवचन। जैसे मैं कहता हूँ बालकः, क्या कहता हूँ बालकः, इसका मतलब हुआ एक बालक, बालके मतलब हुआ है ना, बालकः बालको, बालको बोलते हैं तो 2 बालक, और बालकः बोलते हैं तो अनेक बालक। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा आपको याद रखना है एक चीज़ और, एक चीज़ और याद रखना है आपको, ये कि सह का मतलब होता है वह, और तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे लोग। बोलो क्या बोला मैंने, वह वे दोनों, साथ साथ बोलते चलिए तब समझ में आएगा, वे दोनों, और इसका बोलिए वे लोग, ठीक है ना। और यहाँ चलिए, अब ये हो गया सह के लिए, यानी कि ये हमारा। अब दूसरा हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग, मैं बोलता हूँ त्वम, फिर क्या बोलता हूँ जी यू वाम, और फिर क्या बोलता हूँ यू यम। तो पहले का मतलब समझाइए, पहले का मतलब सर त्वम का मतलब होता है तुम या तू, तुम या तू। युवाम का मतलब क्या होता है, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। और यूयम का मतलब क्या होता है, यूयम का मतलब होता है तुम लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, इसको अच्छे से अर्थ करना। सह तो ते, बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी बोलो, बोलो सह तो ते, सह तो ते। सॉरी बहुत दिक्कत हो रही थी, वो थोड़ा सा है ना खांसी आ गया था। चलो तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे जी, किया था हमारा, आगे हमारा था त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम लोग, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ पर। अब आगे हमारा हमने कुछ पढ़ा था जी, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम लोग। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं लकार को, ठीक है ना। लकार में देखिए सबसे पहला होता है लट लकार, और लट लकार को अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये चिन्ह आपका दिया गया है, जिसको पढ़ के आपको याद करना है। पहला है जी ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमह। अगर मुझसे आप पूछो तो मैं कभी ऐसे याद करता ही नहीं हूँ ठीक है ना, इसको आप याद ऐसे नहीं कर पाओगे। अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, आप इसको पढ़ लो। बोल के सुना मेरे सामने, है ना। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमह। बोलो तो, बोलो ती त अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। ठीक है, बहुत आसान है बोलना, बहुत आसान है। लेकिन हम इसे अगर किसी धातु के साथ बोले, सब धातु समझ में नहीं आता। धातु का मतलब होता है, धातु का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। अगर हम इसे किसी क्रिया के साथ बोले तो बोलना बहुत आसान होता है ना। लट लकार को आप ऐसे बोलिए, बोल के सुनाइए मेरे साथ, बोलिए। ती, यहाँ देखिए ती है ना, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह। इसको हम ऐसे बोलेंगे, पठती, बोलिए पठती पठता पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि पठावह पठामः। बोलिए दोबारा बोलिए मेरे साथ, बोलिए पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि पठावह पठामः। आइए फिर से बोलते हैं, ब्लैंक में यहाँ बोलते हैं। बोलिए तो सर कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलिए। पहला बोलिए तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम पुरुष के लिए, यानी वह वाला के लिए। बोलिए पठती पठतः पठन्ति। दूसरा के लिए मध्यम पुरुष वाले के लिए बोलिए पठसी पठतः पठत। फिर बोलिए उत्तम पुरुष के लिए पठामि पठावह, और बोलिए पठामह। तो ये बहुत आसान है, बोल के देखिए। पठती पठता पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि पठावह पठामह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद हो गया होगा जी। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आप इसे दूसरी धातु में भी बोल के देख सकते हैं। जैसे एक धातु होता है गम, क्या होता है गम, गम का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। लेकिन इस धातु में जब हम इसे बैठाते हैं तो गम नहीं बैठता है, गच्छ बैठता है। क्या बैठता है, गच्छ। तो जैसे हमने पठ को बोला वैसे बोल के सुनाओ, वैसे बोल के सुनाओ। बोलो गच्छति
गच्छतः गच्छन्ति, बोलिए। गच्छसि गच्छथ, यहाँ थ होता है, यहाँ होता है गच्छत, यहाँ थ सिर्फ देना है, गच्छत, बोलिए। गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अभी आपको आगे समझ में आएगा, अभी समझ में ज़्यादा नहीं आता होगा सर ये कैसे याद करें। ये होता है वह वाले के लिए, वह, वे दोनों, वे लोग, ये हम उसके लिए लगाएंगे, वह के लिए, ये वे दोनों के लिए, वे लोग के लिए, यह तुम के लिए, तुम दोनों के लिए, तुम लोग के लिए, मैं, हम दोनों, हम लोग, ठीक है। तो हमने देखा कि जिस तरह से हमने पठ धातु में हमने पठती पठता पठंती पठसी पठथ पठत पठामी पठाव पठामः, आप इसे याद कर लेंगे। इसे हमने जब जैसे ही किया जी, उसी प्रकार से हम लोग दूसरे को भी देखिए, इसी प्रकार से हम लोग गम धातु को बैठा देंगे। कैसे बोले, बोलिए तो। गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छामः। भू धातु में बोल के सुनाइए तो। भू धातु में सर, भू धातु में भव बैठता, हाँ भू धातु में बोले भवती भवत भवन्ति भवसि भवथ भवत भवामि भवावह भवामः। दृश्य धातु में बोलिए सर, दृश्य धातु में पश्य बैठता है ना सर, पश्य मतलब होता है देखना, पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यत पश्यामि पश्यावह पश्यामः। तो इसी तरह से आप इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हमने गच्छ धातु को देखिए कैसे बोल रहे हैं, आराम से देखिए, आराम से सर, आराम से ही देख रहे हैं सर। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छ, सर यहाँ देखिए नहीं तो याद हो गया, ती त अंति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ गच्छत गच्छामि गच्छावह गच्छामः। सर ये वाला याद हो गया सर, हो गया, हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग जब इसका वाक्य बनाएंगे तो ध्यान से देखना, गच्छति हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे तो एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे, है ना। एक वचन के लिए, किसी नाम के साथ में, या वह के लिए, किसके लिए, वह के लिए। वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, क्या लिखते हैं, वह के लिए क्या लिखते हैं, सह गच्छति, मतलब वह जाता है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है अब वो है हमारा इसमें अस धातु पढ़ना। कौन सा इम्पोर्टेंट है बताइए, सबको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे अभी के अभी, ठीक है ना। इसका अस धातु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, कैसे बताओ। अस का मतलब होता है होना, अस का मतलब होता है होना, जैसे है के लिए पढ़ते हैं है, ठीक है ना। तो देखिए अस धातु में बोल के दिखाइए, सतन असति सतह संति, बोलिए। असति सतह संति, असि सतह, है ना, सथ, अस्मि अस्वः अस्मः, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। बोलो, असति सतह संति, असि अस, ना, सतह सथ, अस्मि अस्वः अस्मः, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रयोग आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। कैसे, जैसे हम लिखते हैं, मान के चलो, अस्ति मतलब होता है, इसका मतलब होता है जी है, और इसका मतलब होता है हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर अनेक है ना, इसका मतलब भी है होता है, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहाँ पर अस्मि का मतलब हूँ होता है, ठीक है। अब देखिए वाक्य बनाने में आपको सारा कुछ समझ में आएगा, आप आराम से धैर्य बना के पढ़ें। जब हम लोग वाक्य बनाएंगे ना, आपको सब कुछ समझा देंगे हम, ठीक है। पहला वाक्य देखिए क्या लिखा है, पहला वाक्य देखिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, पढ़ता है जिसमें है रहे, देखिए सामान्य, ये जो है आप लोगों ने देखा, ध्यान से देखिए, ये जो हमने लट लकार देखा, ये वर्तमान काल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बताइए जल्दी से सर। लट लकार जो होता है ना सर, ये वर्तमान काल को दर्शाता है, और वर्तमान का मतलब है जी है, हूँ, हो, ये सब को कहते हैं वर्तमान काल। ये सब को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पर, अगर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल हमारे पास है कि वह पढ़ता है, क्या लिखा है, वह पढ़ता है। तो वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं सर, वह को बोलते हैं सह, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो आप लोगों ने देखा था, याद कीजिए फिर से, पढ़ता का क्या होता है, पठती पठत पठंती, ये लकार है, नियम है ये बनाने का। दूसरा बोलिए, दूसरा है सर पठसी पठथ पठथ पठामी पठावह, और क्या होता है, पठामह, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारा, ये होता है, ठीक है ना। पठती पठत पठंती पठसी पठथ पठत पठामी पठावह पठामह। तो भाई साहब आराम से देखिए, आराम से देखिए। पहला वह पढ़ता है, तो वह आ जाएगा पठती पठत पठंती, तो वह का बोलिए, तो वह का होगा सह। पठती का बोलिए, पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पहला क्या हो जाएगा, पठती। अब बोलिए
वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं सर? वे दोनों को संस्कृत में बोलते हैं तो, क्या बोलते हैं? तो लिखेंगे तो। अब वे दोनों के साथ पठती नहीं देंगे, याद कीजिए क्या होता है सर? पठती और होता है सर पठतः, तो यहाँ देंगे सर तो पठतः, मतलब होता है वे दोनों पढ़ते हैं। समझ गए मेरी बात को? यस। अगर हम पढ़ते हैं वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग को क्या होगा सर? वे लोग का होगा सर ते, क्या होता है? ते। और पढ़ते हैं का क्या होगा सर? पठती, पठता, पठंती होता है सर। तो ऊपर वाला जो होता है ते पठंती, क्या होगा बताओ? ते पठंती हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि वह पढ़ता है, तो हम लिखेंगे सह पठती, वह पढ़ता है। वे दोनों पढ़ते हैं को बोलेंगे तो पठतः। अगर पूछा जाए वे लोग पढ़ते हैं तो लिखेंगे ते पठंती। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया? यस। यानी कि हम कह सकते हैं ये सारे के सारे प्रथमा पुरुष के थे। आपने पुरुष वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लीजिए। अब चलिए, तू पढ़ता है ना? तू पढ़ता है किस पुरुष का है बताओ, कमेंट करके बताइए। तू पढ़ता है, तू पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ता है, तुम लोग, ये सारे के सारे किस पुरुष के हैं सर? ये सारे के सारे सर मध्यम पुरुष के हैं सर, मध्यम पुरुष के हैं। तो मध्यम पुरुष के साथ में मध्यम पुरुष वाला ही लगेगा सर। मतलब नहीं समझे सर? अरे नहीं समझे, समझे मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों पठती, पठत, पठंती, ये होता है प्रथम। दूसरा होता है पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावह, और क्या होता है? पठामह। तो याद रखिएगा, ये जब भी प्रयोग हुआ तो ये होगा वह के लिए, वे दोनों के लिए, वे लोग के लिए। ये हो जाएगा तुम के लिए, तुम दोनों के लिए, तुम लोग के लिए, मैं, हम दोनों, हम लोग। तो इसमें जो हम लोग प्रयोग करेंगे ये बीच वाला होगा, ठीक है ना? बीच वाला होगा, पठसी, पठता, पठत। तो लिखा है तू पढ़ता है, तू को क्या बोलते हैं? तुम। पढ़ता है तो पठसी, ऐसा नहीं यहाँ पर पठती लगा देना यार, हंसी आता है मुझे, ठीक है ना? पढ़ती मत लगा देना, यहाँ पठसी होगा। तुम दोनों, तुम दोनों को क्या बोलते हैं संस्कृत में सर? तुम दोनों को कहते हैं युवाम। क्या बोलते हैं? युवाम कहते हैं। क्या कहते हैं? युवाम। बोलो पठसी, यहाँ क्या हो जाएगा? पठथ। आगे बोलिए, तुम लोग को क्या बोलते हैं संस्कृत में? यूयम। क्या बोलते हैं? यूयम, है ना? क्या हो जाएगा? पठसी, पठथ, पठत, यहाँ हो जाएगा पठत। ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग, समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है ना? यस हो गया। अब हमारा क्या होगा? अब आगे समझिए। आगे मैं पढ़ता हूँ, मैं, तो मेरा वाला सबसे नीचे में था, याद कीजिए आप लोग, नीचे में था ना? पठामी, पठावह, और क्या था? पठामह, ये था हमारा। तो यही हमें समझ में आएगा। तो मेरे भाई साहब, मैं पढ़ता हूँ, तो बोलिए जल्दी से बोलिए, मैं का बोलिए, अहम पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि पठती लिख देना रे, गलती हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, पठती नहीं हुआ, क्या होगा कमेंट कीजिए। मैं मतलब अहम पठामी हो जाएगा। ये हमारे उत्तम पुरुष के अनुसार चलेगा। हम दोनों का क्या होता है? आवाम। क्या होता है? हम दोनों को कहते हैं संस्कृत में आवाम। पढ़ते हैं तो पठामी, पठावह, ये हो जाएगा पठावह। अब बोलिए, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वयम। और पढ़ते हैं तो पठामी, पठावह, पठामह, ठीक है ना? सब में एक ही चीज़ नहीं लगा देना है, ये चलता है, देखिए। है ना? तो है वाला में अगर आप याद कर लेते हैं एक बार लट लकार को, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से बना पाओगे। आगे समझिए, आगे बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखते हैं अस धातु का प्रयोग। क्या देखते हैं? अस धातु। अस धातु को मैंने कैसे याद करने बोला सर? अस धातु तो आपने ऐसे बोला सर कि प्रथम पुरुष में हो जाएगा अस्ति सतः, अस्ति सतः संति, अस्ति सतः संति, असी, असी सतः सथ, अस्मि, अस्मि, अस्वः और अस्मः। बोलिए, याद करने बोला था? यस सर। कैसे उपयोग हुआ? अरे मैं, है ना, ये हो गया वह के लिए, ये हो गया वह के लिए, ये हो गया वे दोनों के लिए, और ये हो गया वे लोग के लिए। याद रखना है, ठीक है ना? एक लड़का भी रहेगा तो यही लगाएंगे, दो लड़का तो ये, और अधिक रहेगा तो ये हो गया तुम के लिए, ये हो गया तुम दोनों के लिए, और ये हो गया तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए। ये हो गया मैं, और ये हो गया हम दोनों, और ये हो गया हम लोग, ठीक है ना? हम लोग। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, है ना? अच्छे समझते हैं। पहला देखो क्या लिखा है, वह बालक है, वह बालक है, आराम से समझना। वह बालक है, वह को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सह। क्या बोलते हैं? सह। बालक को क्या बोलते हैं? बालकः। क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो।
बालकः बोलते हैं। और है को क्या बोलते हैं? सर अभी तो आपने पढ़ाया था वह के लिए अस्ति लगता है, क्या लगता है? अस्ति। है का क्या होता है? अस्ति। तो सह बालकः अस्ति, सह बालकः अस्ति। खुशी हो रहा है मन में ना? हाँ सर संस्कृत सीख रहे हैं, मजा आ रहा है। वे दोनों बालक हैं, वे दोनों को क्या बोलते हैं? बोलो सह तौ, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, तौ, तौ। और बालक है, एक बालक है तो बालकः, बालक का याद कीजिए क्या पढ़ाते हैं हमने? बालकः, बालको। हमने पढ़ाया था भाई साहब बालकः, बालको, बालकः, बालको और बालकः। बाल क्या लिखा था मैंने? बालकः पढ़ाया था। तो भाई साहब मेरे एक रहेगा तो बालकः, दो रहेगा तो बालको। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हम लोग लिखने वाले हैं बालको। तो आंसर लिखेंगे तो बालको। क्या लिखेंगे? तो बालको। और एक है तो लिखते हैं अस्ति, दो है तो लिखेंगे सतः। क्या लिखेंगे? सतः। तो बालको सतः, मतलब दो बाल है ना, वे है ना मतलब हुआ कि वे दोनों बालक हैं। आगे पढ़िए। नेक्स्ट लिखा है कि वे लोग बालक हैं। वे लोग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ते। और बालक हैं, अगर एक बालक है तो बालकः, दो है तो बालकहो, अधिक है तो बालका। क्या हो जाएगा? ते बालका। बालका एक है तो सती, दो है तो सतः, दो है ना, अधिक है तो संति। तो क्या लिखेंगे? ते बालका संति। ते बालका संति मतलब वे लोग बालक हैं। अब आगे पढ़ो। तुम छात्र हो तो क्या लिखेंगे? तुमको। त्वम, त्वम छात्र का होता है छात्रः। त्वम छात्र है तो हो तो क्या लिखेंगे? है ना, सॉरी अस्ति नहीं मेरे बच्चों गलती हो गया है ना। त्वम छात्र, क्या लिखेंगे? त्वम छात्र है ना। क्या लिखेंगे? असी। क्या लिखेंगे? अस्वदीर्घिकार असी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बैठेगा वो किसके अनुसार बैठेगा? तुम के अनुसार असी। याद कीजिए था ना? यस यस। तुम दोनों छात्र हो, तुम दोनों को क्या बोलते हैं? तुम दोनों को बोलते हैं हम लोग युवाम। एक छात्र है छात्र, दो है तो लिखेंगे छात्रो, एक है तो असी, दो है तो है ना असतः ना सतः। क्या लिखेंगे? सतः। तो युवाम छात्रो सतः, युवाम छात्रो सतः। ठीक है ना। आगे पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ो। तुम लोग छात्र हो, तुम लोगों को क्या बोलेंगे? तुम लोगों को बोलेंगे हम लोग यूयम। क्या बोलेंगे? यूयम। एक छात्र है तो छात्रः, दो है तो छात्रो, अधिक है तो छात्रः। क्या लिखेंगे? छात्रः। तो यूयम, यूयम छात्रः। एक है तो है ना, एक है तो असी, दो है तो हमारा सतः और है ना तीन है तो सत, सत ऐसा। ठीक है ना। तो यूयम छात्रः सत है ना। अगर इसमें आ जाते हैं बोलो मैं बालक हूँ, मैं को बोलिए क्या लिखेंगे? अहम। बालक का बोलिए बालकः, अहम बालकः। हूँ का बोलिए अस्मि, हूँ का क्या होता है? अस्मि। याद है ना, अभी मैंने पढ़ा था अस्मि, अस्वः, अस्मः। ठीक है ना। हम दोनों बालक हैं, बोलिए हम दोनों का क्या होता है? आवाम, आवाम। एक बालक है तो बालकः, दो बालक है तो बालको। तो क्या लिखेंगे? आवाम बालकः। एक है तो अस्मि, दो है तो अस्वः, अस्वः हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो। हम लोग बालक हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं? वयम। बालक, बालक है ना, बालकः, बालको, बालका, बालकः, बालकः। है एक है तो अस्मि, अस्वः, अस्मः। तो आधा सौ और मौ में आकर अस्मः हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कितने आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हो। लट लगा के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे बना सकते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अन्य। वह एक छात्रा है, वह एक छात्रा है, यानी छात्रा मतलब लड़की, छात्रा का मतलब क्या होता है? लड़की है। वह का लड़का है तो स होता है, लड़की है तो सा होता है। क्या होता है? सा। एक का लड़का है तो एकः होता है, लड़की है तो एका होता है। तो लिखेंगे सा एका। छात्रा का छात्रा ही हो जाएगा, है अकेली है तो अस्ति हो जाएगा। पढ़ के सुनाओ। सा एका छात्रा अस्ति। सा एका छात्रा अस्ति। ये हमारा आराम से बन गया। राम एक किसान है, राम का क्या लिखेंगे? राम का लिखेंगे रामः। एक का क्या लिखेंगे? एकः। किसान का क्या लिखेंगे? कृषकः। और है का क्या लिखेंगे? अस्ति। तो पढ़ के सुनाइए भाई साहब क्या लिखा हमने? रामः एकः कृषकः अस्ति, रामः एकः कृषकः अस्ति। नेक्स्ट बढ़िए। मैं एक छात्रा हूँ, मैं का बोलिए? अहम। मैं का बोलिए? अहम। छात्रा का मतलब लड़की बोल रही है ये बात, तो अहम। एक का बोलिए? एका। छात्रा का बोलिए? छात्रा। हूँ का क्या होता है सर जी? अस्मि होता है, अस्मि होता है। नेक्स्ट है वह विद्यालय जाता है, वह का बोलिए? सह। विद्यालय का बोलिए मेरे बच्चे? विद्यालय का विद्यालयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालयम। जाता है, वह जाता है तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो वह जो होता है सबसे ऊपर वाला होता है, तो क्या लिखेंगे? सह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति। आगे है जी कृष्ण विद्यालय नहीं जाता है, कृष्ण विद्यालय नहीं जाता है तो क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। कृष्ण विद्यालय का क्या लिखेंगे? विद्यालयम।
विद्यालयम, नहीं का बोलो न, जाता है तो कृष्ण है तो गच्छति ही होगा ना, तो न है ना, नहीं का न होता है तो कृष्णः विद्यालयम न गच्छति, कृष्णः विद्यालयम न गच्छति। अगला देखिए क्या लिखा है कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे एक लड़का है ना, एक बच्चा है तो बालकः, दो है तो बालको, अधिक है तो बाल है ना, बालकः, तो क्या लिखेंगे बालकः। पुस्तक का क्या लिखेंगे पुस्तकम, एक बालक पढ़ता है तो पठती, दो पढ़ता है तो पठता, अधिक बालक पढ़ते हैं बच्चे है ना तो पठंती, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बालकः बालका पुस्तकम पठन्ति, बालका पुस्तकम पठन्ति। अगर एक से ज़्यादा पुस्तक हुआ तो पुस्तकानी हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पठ धातु का, पठ धातु लट लकार जो अभी हमने पढ़ाया, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा। प्रथम पुरुष में सर जी पठ धातु लट लकार होता है पठती एक वचन, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष यानी ऊपर के वाला है ना, मत है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन, ये हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पठन्ति होगा। आंसर बोले क्या होगा, तो सर आंसर इसका होगा पठन्ति, आंसर होगा पठन्ति। नेक्स्ट पर देखिए क्या लिखा है, भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष यानी सबसे निचलका वाला द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होगा सर, उत्तम पुरुष द्विवचन में होता है, उत्तम पुरुष में लिखेंगे अगर हम पठ धातु को, इसको लिखेंगे भू धातु को, तो उत्तम पुरुष में क्या होगा, उत्तम पुरुष में जैसे पहला होगा जी भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथ, 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 भवामि, भवावह, और ये हो जाएगा भवामह। तो हमें पढ़ना था जी उत्तम पुरुष, उत्तम का मतलब नीचे वाला, द्विवचन यानी भवावह, तो आंसर बोलिए क्या होगा भवावह, आंसर हो जाएगा भवावह। होता है भू लेकिन बैठता क्या है भव, बैठता है भव। नेक्स्ट गम धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, गम धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष में गम में होता है, गम में होता है गच्छसी, गच्छसी क्या होता है बोलो, गच्छसी, गच्छथ, गच्छथ, गच्छत होता है, कहा है मध्यम पुरुष बहुवचन, तो बहुवचन में क्या होगा गच्छत, तो आंसर क्या होगा भाई साहब गच्छत हमारा आंसर होगा। अब आप लोगों के लिए प्रश्न देता हूं जिसका आंसर आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है नंबर 1, नंबर क्वेश्चन आता है जी कि मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, रोज विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर में रमेश, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता, पढ़ता है। तीसरा नंबर में है ना राकेशः, राकेशः संस्कृतम, संस्कृतम डॉट डॉट, यहाँ खाली स्थान पर क्या भरा सकता है, पठती, पठन्ति, पठसी, पठामी, कुछ भी भर सकता है। यहाँ पर आपको भर के मुझे बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसके जगह पर क्या भरेगा। सब लोग कमेंट करेंगे और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर है ना, अधिक से अधिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आप लोगों का अगर इस वीडियो में मैं देखता हूँ, अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, बहुत ही जल्दी बनाऊँगा। लट लकार हमारा समाप्त हुआ और अगली वीडियो में लट लकार के बारे में और बता करके आपको मैं पढ़ाऊँगा है ना, लिट लकार के बारे में। किसके बारे में जल्दी से बता दो, लिट लकार के बारे में। तो आप लोग ज़रूर 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 आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे यहाँ लिट यहाँ बैठ है, ठीक है ना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी वीडियोस। और सबसे पहले अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। धन्यवाद। इसका PDF दिशा ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। जय हिंद।